चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। शैव धर्म। शैव धर्म समझ में आ रहा हो? शंकर भगवान से संबंधित होगा कि राम भगवान से? ये तगड़ा है जी। शैव धर्म, आइए। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म का। अब देखिए प्रमाण, देखिए कितना पुराना भारत में शैव धर्म है, आज नया नया नहीं है। शिवलिंग, शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है ना, ये शिवलिंग पूजा करते हैं जो, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य की बात करें, खुदाई से मिला पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिला। यानी स्पष्ट है कि शिवलिंग पूजा होता था, शंकर भगवान की पूजा होती थी, यही ना, आदि शिव का। अब ऋग्वेद में शिव का भी उल्लेख है, लेकिन नाम क्या है? रुद्र नामक देवता है। यही है नीलकंठ, यही है महाकाल, है ना, तो रुद्र यही है। अथर्ववेद में शिव को पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। कौन वेद में? अब लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट की बात करें, जैसे पुरातात्विक से सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, स्पष्ट विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी वैदिक काल की बात है, पुराण वगैरह जब रचना हुआ तो मत्स्य पुराण से पता चलता है कि शंकर भगवान की पूजा होता था। अब देखिए, शंकर भगवान शैव से संबंधित संप्रदाय है कुछ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? घोर अक्रियवादी का, अनिश्चयवादी का संजय बेटले पुत्र। इस संप्रदाय अलग अलग संस्थापक हैं लोग। महाभारत में अनुशासन पर्व है, जैसे अलग अलग महाभारत के 18 दिन ही हुआ, 18 गो पर्व बन गया है। अनुशासन पर्व से शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है, स्पष्ट होता है कि शंकर भगवान की पूजा होता था। आगे आ जाइए। शिव की पत्नी का सौम्या रूप, माने शंकर भगवान के ही अलग अलग अवतार हैं। कौन? पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, है ना। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितना बताया है? 4। चारों संप्रदाय कौन है? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। सब शैव भगवान से, शंकर भगवान से संबंधित संप्रदाय है। एक तरह से कही कि अल्टीमेटली सब मानते हैं शंकर भगवान को, ठीक है। तौर तरीका अलग है लेकिन मानते वही हैं। हिंदू धर्म में भी मानते बहुत लोग, लेकिन तौर तरीका अलग अलग देखिएगा। नहीं, किसी का मानने का तरीका अलग होगा, किसी का मानने का तरीका अलग होगा, लेकिन मानेंगे सब वही ईश्वर को ही। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसमें से सबसे प्राचीन कौन है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। आगे आ जाइए। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो फॉलोवर थे उनको क्या कहते थे? पंचार्थी कहा जाता था। अगला प्रमुख क्या है? कपालिक संप्रदाय। इसके ईसर देव भैरव थे, इन्हीं को पूजा पाठ करते थे, भैरव को, है ना। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों के शिव पुराण में क्या कहा गया? महाब्रधर कहा गया। खासियत क्या है कपालिक कालामुख संप्रदाय? कालामुख संप्रदाय की खासियत है कि कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते थे, मानव के खोपड़ी में चिता जलता तो वहीं से उखाड़ लेते थे। इतना ही नहीं, जल और भोजन सुरापान करते थे खोपड़ी में, और साथ में अपने शरीर पर चीता का भस्म मलते थे। चीता का भस्म माने बाघ वाला चीता, शमशान घाट वाला चीता, भस्म लगाते थे। हाँ, अघोरी कह सकते हैं, अवघड़ कह सकते हैं। गए होली खेलो मसाने में पूरा धुआं धुआं एकदम उड़ेले रहेगा। हाँ, धुआं धुआं एकदम, पूरा नर कंकाल वगैरह खोपड़ी उपड़ी लपेटले रहेगा, टंगले रहेगा, है ना। आगे आइए। जब इन लोग खाना खाएगा तो एगो गांव के अकेले खाना खा जाएगा, पूरा गांव के खाना। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी। आगे आ जाइए। सुन संपादन लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। क्लियर है? आगे आ जाइए।
सब जरूरी नहीं है एकदम। डायरेक्ट आइए। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया। जो जोगी फकीर रहते हैं ना, सारंगी बजाते, जय गुरु गोरखनाथ, अलग करते रहते हैं ना, अलख निरंजन करते हैं ना, वही है ये। हाँ, तो नाथ संप्रदाय का स्थापना किया मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन देखिए मैटर क्या हुआ, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार पॉपुलर बनाया कौन? बाबा गोरखनाथ, वही जय गुरु गोरखनाथ। ये है योगी आदित्यनाथ, अभी मठाधीश है। आगे आ जाइए। इसकी जो तपस्या था बिना जाति के भेद सबके लिए खुला था, कोई जाति उच्च नीच सब है एकदम, है ना, सबके लिए, सब जोगी फकीर बनता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म मानने वाले चालुक्य राजा थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव, चोल, ये सब शैव धर्म को माना है, लोकप्रिय रहा है उस समय। राजा जब मान रहा है शैव धर्म तो जाहिर सी बात है पॉपुलर रहेगा ना। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार, यानी नैनार का संबंध शैव संत से, शैव धर्म से किया गया था। आगे आ जाइए। और अलवार का संबंध वैष्णव धर्म से। नैनार है शैव धर्म और अलवार है वैष्णव धर्म। अब देखिए पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के निकट, खाली याद रखना। आगे आ जाइए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर शंकरी भगवान को समर्पित है। राष्ट्रकूट शासक करवाया था, कृष्ण प्रथम शासक के नाम है। चोल शासक राजा का नाम है राजराज प्रथम। तंजौर जगह है तमिलनाडु में, राजराजेश्वर से मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, शंकर भगवान के है। कुषाण शासक सिक्का पर शंकर भगवान शिव और नंदी बसहा दोनों का अंकन प्राप्त हुआ। समझ सकते कितना वैल्यू था। शिव नंदी के फोटो वाला सिक्का चला रहा, कितना महत्व दे रहा। आगे आ जाइए। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म आइए। वैष्णव धर्म के विषय में स्टार्टिंग में जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। भागवत धर्म वैष्णव धर्म एक है। नारायण, विष्णु जी को नारायण कहते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण जो करते चलते हैं, नाराज जी विष्णु जी भगवान के भक्त हैं। वो नारायण के पूजक को पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक शुरुआत कौन? कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। कृष्ण का पहली बार उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला। देवकी का पुत्र बताया गया, देवकी पुत्र के रूप में। और गुरु का नाम अंगिरस, अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ पहचान कृष्ण जी का। विष्णु के 10 अवतार, 10 गो अवतार लिए है ना। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कौन पुराण में है? सबसे पहले 10 अवतार में मत्स्य अवतार लिए थे विष्णु जी, पानी में रहते थे। कुर्मू अवतार लिए, पानी और कीचड़ दोनों में। बड़ा अवतार लिए, पानियों में, कीचड़ में भी, धरती पर भी चलने लगे। नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा आदमी अवतार लिए। वामन अवतार लिए, छोटा आदमी। परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध भी मान लिए, लोग पूजा करने लगे कि विष्णु जी के अवतार है। कल की इतना अवतार ले चुके हैं। गुप्त काल में विष्णु का बड़ा अवतार सबसे ज्यादा पॉपुलर था। ये बड़ा अवतार में दिखाया गया है कि समुद्र पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था, डुबा के अपना सिर पर लेके रक्षा किए, बचाए। कारण गीता में कहे ना, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवते भारती, जब जब धरती पर अत्याचार होगा, जो नाश करेगा अवतार लेंगे रक्षा के लिए। तो पृथ्वी की रक्षा की बड़ा अवतार में, बड़ा सुअर की तरह से होता है, तो बड़ा अवतार लिए हैं। जो पानियों में चलेगा सुअर, कीचड़ में भी, स्थल पर भी। अब वैष्णव धर्म क्या कहता है? वैष्णव धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को देता है। कहता भक्ति में शक्ति है, जितना भक्ति करेंगे तभी ईश्वर को प्राप्ति होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। न भक्ति करिएगा न मिलेगा। ऐसे भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था, क्या गो तिल्ली था?
6 गो तिली थे, कहीं भी घुमा के मार देते सांप सुदर्शन चक्र में। प्रमुख संप्रदाय मत व आचार देखिए। वैष्णव संप्रदाय है, विशिष्टाद्वैत मत है, उसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। आगे देखिए, शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। चलिए, संप्रदाय संस्थापक पुस्तक रिलेटेड देखिए, कौन संप्रदाय से है? राम भक्त हैं रामानंद, राम को आराध्य माने हैं। आध्यात्म रामायण पुस्तक लिखे रामानंद। दासबोध पुस्तक रामदास लिखा है। दिए गो अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में, कंबोज जिसको कहते हैं, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इतना बड़ा कहीं भी मूर्ति विष्णु के नहीं है। 10.5 बन रहा है ना आगे मंदिर अभी सबसे बड़ा यही है, बाद में बिहार में बनेगा भी। अब जितना भी हम लोग धर्म पढ़े हैं सब भारत में उत्पत्ति हो रहा है कि विदेश से आ रहा है? भारत में। जितना भी एकरा में धर्म है सब देख रहे, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन हो चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो भागवत हो, सबका उत्पत्ति कहाँ हो रहा है? भारत में। साउथ में साक्ष्य मिल रहा है कि नॉर्थ में मिल रहा है? कहीं ना कहीं भारत में। तो भारत में इस सब धर्म का भारत में जो क्लाइमेट होगा उस हिसाब से प्रभावित रहेगा। अगर भारत में ऐसा धर्म का उत्पत्ति होता जो भारत में नहीं मिले, वो पूजा के लिए चढ़ाया जाता, तो मानता लोग जल्दी। लेकिन यहाँ जो मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ के पूजा पाठ में देखिएगा तो सब लोकल चीज़ एकदम चाहिए, यहीं मिल जाएगा भारत में, विदेश वाला ना मिले। जैसे देखिए जौ, सरस्वती पूजा होगा तो पूरा जौ गेहूँ मकई ना बैर गन्ना सब चढ़ता है ना जी, सब एकदम धाना गेहूँ रहता है, गाजर सब चढ़ता है, शकरकंद सब चढ़ता है, प्रसाद में चढ़ता है ना, क्योंकि जरूरत है, यहाँ उपलब्ध है इसीलिए। अब यहाँ मान के चलिए अमेरिका से, जैसे मान के चलिए सऊदी अरब तरफ के फल फूल अगर चढ़ाना होता तो मानने वाले संख्या लोग बढ़ता कि घटता? नहीं मानता। यहाँ पानी की कमी है भारत में, नदी है भारत में, तो कोई भी धर्म भारत में होगा तो बिना नहले धोले पूजा होगा ना? सवेरे नहाए थे जी तो कोई बात नहीं, फिर से नहा के आइए। पानी की कमी है नहीं, पानी की कमी रहता तो कहता आंख मुँह खाली पोंछ लीजिए, वो ना करिए। लेकिन पानी की कमी है, नहाए हैं तब नहाइए, क्योंकि पानी की कमी है नहीं। और नहीं तो देखिएगा बैठ के पूजा करने तब पानी छींटिए, बर्बाद करिए, नहा के तुरंत है तब छींटिए। पानी की कमी है नहीं, इधर छींटिए उधर छींटिए इधर छींटिए। भारत में चावल उवल है कि नहीं है? पानी कमी नहीं तो चावल कहाँ से कमी? कोई पूजा में अरवा चावल छींटिए, अक्षत लाइए, फेंकिए, इधर फेंकिए उधर फेंकिए। हाँ, वाला शुद्ध माना जाता है। एक में जूठा उठा कर दी होइएगा तो उसने में जूठा कर दी होइएगा तो आगे बतियाते हैं साहब। तो जो भी होगा सब भारत के हिसाब, भारत में है तो भारत के हिसाब से। अनाज की कमी नहीं, इसीलिए अनाज फेंकिए, बर्बाद करिए एकदम। शादियों में हाँ, कोई भी बिना शादी में पूजा ना होता है, बिना अनाज उनाज के पूजा होबे नहीं करेगा कोई। अनाज चाहिए ही चाहिए, क्या है अनाज कमी। अब पानी की कमी नहीं है, देखिए कि बर्तनों रहता था, ऐसे बर्तन रहता है, ऐसे एकदम कि ढमलाबो किया तो टोटल लेके ढमला जाए, सब पानी बर्बाद हो जाए। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे इस्लाम धर्म, इसका उत्पत्ति होगा सऊदी अरब, मक्का मदीना सब सऊदी अरब रेगिस्तान है। रेगिस्तान में पानी है नहीं है? तो जब पानी नहीं है तो स्नान करना जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए? पूजा पाठ हो रहा है, बिना स्नान कर ली कोई बात नहीं, 4 दिन से नहीं ना जी, कोई दिक्कत ना, आइए याद कर लीजिए अल्लाह को बस। नहीं नहाना जरूरी है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक में इन लोग इस्लाम धर्म वाला भी क्या खाएंगे? सब यहाँ अनाज चावल वाला जौ वगैरह सब, खजूर। रेगिस्तान में कौन खजूर फल होगा ना, छुआड़ा उड़ा ना होता है, रेगिस्तान में होता है ताड़ खजूर नारियल सब, धूम मचा के खाएंगे वो सब, ऐसे वहाँ के हिसाब से। एक में बर्तन देखिएगा तो इसमें बर्तन कनेक्शन ऐसे लगल रहेगा, छोटा ने दम है ना, ऐसे बस खाली थोड़ा सा गिरबो करे तो तनिसा बर्बाद हो,
ज्यादा बर्बाद हो जाएगा तो हत्या हो जाएगा, मार देगा कोई। पानी की कमी है रेगिस्तान में, तो बोला मानेंगे तो यहाँ बर्बाद नहीं होना चाहिए पानी, न नहाना है न धोना है, दम दम। अब देखिए भारत में पेड़ पौधा की कमी है, कोई भी धर्म है तुरंत आम की लकड़ी लाइए दतौन करिए, आम की लकड़ी से छठ में दतौन करिए, सवेरे किए हैं जी कोई बात नहीं, शामों के करिए, छठ में होता है ना, शाम के करिए सवेरे करिए, दोनों टाइम करिए, काहे कमी नहीं है। और रेगिस्तान में पेड़ होगा एक को खाली काट दीजिए, फिर कल होकर से बरस करिएगा, एक दतौनिया कल हो करेंगे परसों करेंगे, फेंकना है जल्दी ना, क्यों नहीं फेंकना है, क्योंकि रेगिस्तान में है ही नहीं है, एगो तो बड़ा मुश्किल से मिलल है, करते रहिए तो वहां वाला कल्चर प्रभाव छोड़ेगा नहीं है, तो मानने वाले लोग वहां वाला सिस्टम मानेंगे। एक ही दतौनिया को लगातार 4-5 दिन 10 दिन चल रहा है से चल रहा है। और भारत में जो धर्म उत्पत्ति हो रहा है इस समय देख रहे हैं एक के नहीं, तुरंत एकदम चाहिए, समझ में आ गया ना बात, आगे आ जाइए, हम पंडित जी नहीं हमारा ज्यादा मत पूछिए आप हाँ जितना जा रहे हो तो बता दिए इस्लाम धर्म आइए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब, मक्का मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब, 570 ईस्वी में, कहाँ हुआ, मक्का में, मक्का में हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता का नाम अमीना। आगे आ जाइए, हजरत मोहम्मद साहब 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वही वास्तविकता से परिचित हो गए। शुरुआत में गडेरिया की तरह काम करते थे, भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, गुफा में गए, उसमें से निकले तो ज्ञानी बन के निकले, चारों तरफ धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, कहे कि मूर्ति पूजा का बहिष्कार करो। शुरुआत में जैसी ज्ञान मिला इनको, कहा कि सब जो है ना पूजा पाठ ये सब गलत है, हटाओ हटाओ, सब ज्ञान मिल गया। आप मान के चलिए आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, कोई आन के कहेगा ये सब पूजा जैसा बकवास है, हटो हटो, चारों तरफ से घेर लीजिएगा, और बात कहिएगा बताओ, मानते हैं कि कुछ है, लेकिन कोई कहेगा कि खराब है खराब, हटो हटो, तो पिटाई नहीं जाएगा जी, पक्का तो मार हो जाएगा उस जगह, मार देगा कि हम पूजा करेंगे तुम्हारा क्या है, तुम जाओ घरे, तुमको बुलाया कौन है, कैसे आ गया, करने लगेगा। हाँ तुरंत मारपीट हो जाएगा, बतिएते बतिएते। वही हाल इनका हो गया, आप मूर्ति पूजा का बहिष्कार किए, चारों तरफ इनको खोजने लगे कि कहाँ है कहाँ है, जो बहिष्कार करने के लिए कहे तो जो मानने वाला है वो सब खोज रहा है इनको कि कहाँ मिल जाइए, कभी कभी तो मिलिए। तो इन मक्का से मदीना चले गए, 1 महीना जाने में लगा, मक्का से मदीना यात्रा गए और 1 महीना जाने में समय लग गया, और पीछे से सब खदेड़ रहा है कि कहाँ है किधर है, अब जा रहे हैं रेगिस्तान में, दोपहरिया शाम रात चिलचिलाते धूप चल रहे हैं, जैसी रात हो रहा चलना शुरू कर दे रहे हैं, काहे कि दिनों में मील दिखाई दे देंगे तो धरा जाएंगे ना जी। जैसी शाम हुआ चलना शुरू, दिन हुआ फिर विश्राम, कहीं छुपल है से छुपल है। इतना दिन मक्का से मदीना आने में लग गया, और रोजा मनाते हैं लोग, चांद निकले से पहले, चांद जब छुप जाता है खा पी लेते हैं, चांद जैसे ही निकला माने सूर्योदय से पहले ही खाते हैं, और सूर्यास्त के बाद ही खाते हैं ना। और रोजा में ये काहे से कि जब आप उतना कष्ट कर सकते हैं तो हम आपका अजीज हैं, आप मेरे अल्लाह हैं, आप मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार हैं, हम ही आपका शरण करते हैं, हम नहीं खाए पिएंगे, है समझ में। आगे देखिए यहाँ 622 ईस्वी को पैगंबर मक्का से मदीना यात्रा पर चले हैं। इस्लाम जगत में इसको क्या कहते हैं, हिजरी संवत, मुस्लिम संवत हिजरी संवत नाम से जाना जाता। यादगार में हिजरी संवत शुरू हुआ कैलेंडर। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष के थे अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हो गया। इसका मतलब उसका उम्र ज्यादा था। नुपुर शर्मा विवादित कह दी थी, पूरा एकदम घेर लिया था लोग कि आप कैसे कह दिए, है ना। तो लोग ऐलान करने लगे जो नुपुर शर्मा का सिर ला देगा उसको 1 करोड़ देंगे, कहने लगा था ना। तो विवाह इन 25 साल के ही थे, इनका विवाह विधवा से हुआ था। मतलब ये हो गया कि ईमानदारी में ही कट्टर थे। ऐसे खदीजा पुरपट्टी में कट बहुत ज्यादा थी, और इसे ईमानदारी से प्रभावित होकर के पैगंबर साहब से विवाह कर ली, ऐसा में। आइए आगे
मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। और दामाद का नाम? अली। दामाद है अली, पुत्री है फातिमा। देवदूत जिब्रियल पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान के शिक्षा को प्रचार कर रहे थे वो, और कुरान अरबी में दिया इनको। कौन? जिब्रियल। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब को जो कुरान के शिक्षा का उपदेश दिए, कुरान वाली बात सब कहें कि कुरान में लिखा हुआ, कुरान में वो लिखा हुआ, उसी का उपदेश दिए हैं, है ना। कुरान इनको प्राप्त हुआ, उसी का चारों तरफ प्रचार कर रहे थे। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 में हो गया। मदीना में आ गए थे तो फिर वापस मक्का नहीं गए, मदीने में मृत्यु हो गया। मदीने में इनको दफना भी दिया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो गो पंथ में बट गया। सब धर्म में देख रहे थे बिखराव आ रहा था। कुछ लोग थे जो पैगंबर साहब को मानना चाह रहे थे, कुछ लोग इनके दामाद अली को मानना चाह रहे थे कि ना वही है सब कुछ, और कोई कह रहे कि ना जो पैगंबर साहब कह दिए वही सब कुछ है। जो पैगंबर साहब को मान रहे हैं वो सुन्नी है, जो अली साहब को मानना चाह रहे हैं वो शिया है। दो भाग में बट गया है, समझे। चलिए, पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद पहला जो खलीफा बना है अबू बकरे बना था। कौन बना था? अबू बकरे। माने जो पैगंबर साहब का मृत्यु हुआ तो सर्वे सर्वा हो गया खलीफा। खलीफा पहला बना था अबू बकरे। सुन्ना उन्हें कहते हैं, सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और काम को विवरण है। माने सुन्ना में विश्वास करते हैं, पैगंबर साहब के सब बात को मानते हैं। और शिया अली के शिष्य को कहते हैं, जो अली के शिक्षा में विश्वास करते हैं। और मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी अली को ही मानते हैं शिया लोग। अली मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। अब देखिए, शिया अली के मानने वाले हैं और सुन्नी पैगंबर साहब के मानने वाले हैं। तो नया कौन है? शिया के सुन्नी और पुराना है सुन्नी। तो जाहिर सी बात है, फॉलोवर ज़्यादा स्टार्टिंग में सुन्नी के ही थे, तो विरोध हो गया दोनों में कि तुम लोग मान कैसे लेगा, से देखते हैं चलो। तो अली 661 ईस्वी में, ईसापुर में ईस्वी में हत्या कर दिया गया। अली का हत्या कर दिया गया। ये सबको ही मानो, सुन्नी मानो, शिया मत मानो। अली का हत्या कर दिया गया। उसके बाद अली के पुत्र हुसैन का भी हत्या कर दिया गया। करबला इराक में कर दिया गया, सामूहिक रूप से हत्या कर दिया गया। अब इन लोग भी कहे कि एक कितना मारेगा, एक मारेगा, 4 मारेगा, 10 मारेगा, सब मरने के लिए तैयार हैं। अली पर सबको ही अपने आप को समर्पण कर दिया। हत्याएं बहुत हुई, सामूहिक रूप से कई कई हत्याएं हुई। उसके बाद फिर कहा कि अब नहीं मानेगा, यानी अलग होबे करेगा शिया। शिया अलग हो गया, मान्यता मिल गया। फिर इन दोनों हत्या शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। असल में पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? खलीफा। पहला खलीफा बना था अबू बकरे। अबू बकरे है ना। वह जो जब ताजिया सिफर निकलता था, नहीं करते या अली या हुसैन, करते हैं ना। ये अली हुसैन साहब दोनों के याद करते हैं लोग, है ना। मुहर्रम में इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक चला था। खलीफा खलीफा बन रहे थे, लेकिन खलीफा वाला व्यवस्था 1924-25 में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा समाप्त कर दिया। कोई खलीफा नहीं रहेंगे, मौलाना रहेंगे, मौलवी रहेंगे। अब इब्न इसाक सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक मनाते हैं, ईद मिलाद उन नबी पर मनाते हैं। क्लियर? हाँ, ईद वही कहिए ना। ये सब कहाँ के हम लोग पढ़ रहे थे? मक्का मदीना सब सऊदी अरब ना। लेकिन भारत में एंट्री कैसे हुआ? तो सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरब आक्रमण के जरिए हुआ। 712 में अरब लोग आक्रमण किया और सिंध एरिया में जीत लिया। और जो आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके साथ और भी इस्लाम धर्मावलंबी आए थे और आस पड़ोस में बस गए। यहीं आके लोग को सिखाने लगे, मनाने लगे।
एगो से दूगो से चार गो ऐसे ही बढ़ते गया से बढ़ते गया 712 ईस्वी में। क्लियर। शुरुआत में पहले सभी खिलाए होंगे, मलिदा खिलाए होंगे, धीरे धीरे सबको सिखा दिए होंगे, नहीं तो प्रचार प्रसार होने लगा, कारण कि प्रचार प्रसार भी करते थे लोग। यहाँ रुक गए तो मानने वाले की संख्या बढ़ते चला गया। अभी भी देखिए बहुत सारे प्रचार, देखिए कौन ला शिव शक्ति आज भी शिव गुरु हैं, शिव चर्चा वाले सब घूमते हैं, रुक रुक के रोड पर बनवा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। आज भी देखिएगा, अब बिहार के आदमी है, अगर चल गया दिल्ली चला गया, महाराष्ट्र चला गया, लंदन चला गया, तो वहां भी छठ करेगा, करता है कि नहीं करता है? पहले छठ करेगा और धीरे धीरे अगल बगल वाला के सिखा देगा करने के लिए। शुरू शुरू प्रसादी खिलाएगा, ठेकुआ खाली, प्रसादी माने ठेकुआ, हाँ ठेकुआ खिलाएगा, फिर धीरे धीरे नारियल भी खिलाने लगेगा लास्ट में पचमेवा बचेगा, गड़ी छोड़ा कटल का, वो सब खिलाएगा, ना खिलाएगा, वो खिलाएगा। और फिर धीरे धीरे 1-2 साल करते करते उसको गछवा देगा कि बोलो कि नौकरी होगा तो छठ करेंगे, छठी मैया सबको पार करेंगे, गछ दिया। अब अगला साल भाई बोलने है कि छठ करेंगे, हो गया उसका, है कहीं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अब अगला साल कहा कि बोला था करो ना तो नौकरियों उतरवाने आता है तहस नहस हो जाएगा। जो सृष्टि का रचना कर सकता है वो विनाश भी कर सकता है। छठी मैया का अगर अपमान हुआ तो तुम्हारा चमचमाता हुआ करियर तहस नहस हो जाएगा। तो क्या करेगा, छठ भूख जाएगा, एगो से दूगो और 2-4 गो परेशान हो गए, कहा तुम ही लोग भी कर लो, हमारे देखो कल्याण हुआ, करते करते ऐसे ही पूरा एकदम परचाना हो जाएगा। वैसे इसका भी हो गया, इस्लाम धर्म का भी। क्लियर है। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? बोला उधरे ना भाई, जहां रहेंगे उधरे ना ध्यान देंगे। ईसाई धर्म आइए, क्लियर है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलमे नामक स्थान पर हुआ, इजराइल में ना। ईसा के जन्म दिवस पर क्या क्रिसमस डे मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी है, पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के पहले जो शिष्य थे एंड्रूस और पीटर थे। आगे आ जाइए। अब ये भी इस्लाम धर्म की तरह ये भी जो है ना उपदेश में इहो मूर्ति पूजा वगैरह का बहिष्कार करवा रहे हैं। इहो ये अपना बाइबल वाला ज्ञान चारों तरफ दे रहे हैं। यानी पहले वाला का जो भी नया धर्म हो रहा है विरोधे करके हो रहा है, तो ये सभी उपदेश दे रहा है लोग। अब इनका भी विरोधी हो जाएगा। इनका विरोधी कह रहा है तुम लोग के बार बार कोई के गुफा में मिल रहा है तो कोई के सपना में आ रहे हैं, तू नहीं बड़का ज्ञानी बनल है, कभी पकड़ाओ तो समाज समझाते हैं। आई उसी बीच में मिल गए, हाथ ऐसे करके पटरा ठोक दिया, कांटी ठोक दिया एकदम 1-1 इंच पर ऐसे पोंटियस, ओकर बाद सूली पर लटका दिया। तो यह क्रोस है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रोस बन गया। ऐसे हाथ पकड़ के बांध दिया और ठोक दिया ऊपर से नीचे सकरे कांटी। समझ में? देखिए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन है? पोंटियस। और ईसा मसीह 33 बरस में, समझ सकते हैं, 33 ईस्वी में जन्म से ईस्वी शुरू हुआ, 33 बरस में सूली पर चढ़ गए। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। आगे आइए। गोथिक नाम खाली याद रखना है, शैली गोथिक का संबंध ईसाई धर्म से। शैली गोथिक का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से। आगे जी पारसी धर्म। पारसी धर्म हेडिंग होगा। पारसी धर्म के पैगंबर संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षा संकलन क्या कहलाता है? जैन अवेस्ता। ये पारसी का धार्मिक ग्रंथ यही है। इनके अनुयायी अग्नि मंदिर पूजा करते हैं, एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अग्नि मंदिर में धर्म के प्रमुख अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्लियर है।
मगध राज का उत्कर्ष। मगध अभी के हिसाब से कर सकते हैं, पटना जहानाबाद गया मिला देंगे तो मगध होगा, है ना। मगध राज का उत्कर्ष, 16 महाजनपद में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वहां का एक छोटा राजा था, नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का कोई संतान जन्म नहीं ले रहा था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चारों तरफ भटक रहा है। अंतुगतवा एक ऋषि मुनि कहे कि ठीक है, पहले एक विवाह किया, संतान नहीं उत्पत्ति हुआ, तो दूसरा विवाह किया, तब वो संतान उत्पत्ति नहीं हुआ। तो उसको लगा कि कुछ न कुछ समस्या है, कुछ न कुछ जो टोटका उटका तो नहीं ना है। ऋषि मुनि दिए कि लो आम, पत्नी को खिला दो, पुत्र रथ को प्राप्ति होगा। चला गया आम लेकर के, कहा कि भाई अब दोनों पत्नी से उतना ही प्रेम करते हैं, किसको खिलाएं। दोनों के आधा आधा खिला दिया, दोनों में आधा आधा शिशु पलने लगा। दोनों से जन्म हुआ तो आधा आधा शिशु को जन्म हुआ। अब बृहद्रथ देखा तो उसका पागल हो गया दिमाग, कहा कि ईश्वर देना ही था तो नहीं देते, ऐसा संतान क्यों दिए, नहीं देते। लेकर के कुल खेत में बाहर फेंक दिया। फेंक दिया तो एक जरासंघनी एक राक्षसिका थी, वो देखी अरे वाह, भोजन का उत्तम प्रबंधन है, बड़ा कोमल कोमल आज भोजन का व्यवस्था है। जरासंधनी जैसे ही देखी, दोनों को उठा करके एक जगह सटाई, बस जिंदा हो गया। जिंदा हो गया, नाम उसका पड़ गया जरासंध। हाँ, जरासंध हो गया। और उस राक्षसी के नाम से, जरासंधनी से जरासंध है उसका नाम हो गया। और उसका एक तरह से वरदान हो गया कि जब तक कोई अलग अलग नहीं करेगा तब तक मरबे नहीं करेगा, वरदान हो गया। वही जरासंध जिसका कंस दामाद है। हाँ, अब जरासंध इतना शक्तिशाली हो गया, कोई कितना हो मारेगा, मारते रहो, गोली चलाते रहो, कोई बात नहीं है, तीर मारते रहो, कोई बात नहीं है। जरासंध का अत्याचार बढ़ने लगा पूरा मगध पर। वो जरासंध, जब कृष्ण जी कंस को मार दिए थे तो जरासंध को लगा कि वो इतना हिम्मत कि हमारे परिवार के सदस्य को मारेगा। मथुरा जब गया जरासंध तो कृष्ण जी मथुरा छोड़कर चले गए द्वारिका। 6 महीना तक सीक्रेट प्लेस पर बिताए थे कि मिल न जाए, समझ सकते हैं आप। वो जरासंध था। अत्याचार भी बढ़ने लगा, अहंकारी होने लगा। जब पांडव को लेकर कृष्ण जी मगध क्षेत्र में आए, जरासंध को नजर पड़ गया, कहा कि अपने तो जाएगा ही, आज 5 गो के लेके आई हो, सब जाएगा। अब जरासंध देखा तो आंख बबूला हो गया, मारने को उतावला हो गया। आज कृष्ण जी चारों तरफ गांव घर समाज में पता करने लगे कि आखिर शक्तिशाली इतना कैसे, मरता क्यों नहीं है, क्या कारण है। सबको इसके बारे में बता दिए तो जान गए कि ओ, जब तक कोई अलग अलग नहीं करेगा 2 टुकड़ा ना, तब तक ही नहीं मरेगा। अब जरासंध फोम में कह रहा कि बता 5-6 सब एक साथ मारे कि अलग पिटाएगा। कहा कि भाई मेरे बलराम भाई के शीश है एगो भीम, पहले इससे निपट लो, उसके बाद हम लोग से पास आना। अब भीम और जरासंध दोनों उठा पटक कर ले हैं एकदम, भीमो मजबूत है, वो पटक रहा है, वो पटक रहा है, मर ही नहीं रहा। अब कृष्ण जी क्या किए, एगो बांस के लकड़ी ले लिए, उसको बार बार ऐसे फाड़ रहे हैं इसे। अब भीम समझ रहे कि पिटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, भिड़वा दिए हैं, वैसे ऐसे कर रहे हैं। लास्ट में लॉजिक समझ में आया, हो इसका मतलब फाड़ना है। एगो पैर चाँप के धर के फाड़ दिए, एगो इन्हें फेंक दिए, एगो उन्हें फेंक दिए। जरासंध का वध हो गया। ठीक है, आगे आइए। ई मानता है वेद पुराण सब में मिलता है, ये कोई साहित्यिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। देखो कोई मानता है कि नहीं वैसे ही भ्रम वाली बात है, सुनल पहचाना नहीं होता कि कितना मानते हैं कि ना भगवान को नहीं है, तो उस टाइप का। लेकिन एक्चुअली में जो साहित्यकार है, जो मेगास्नेज लिख रहा है, इंडिका तमाम मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत है, उसमें शुरुआत होता है मगध साम्राज्य का हर्यक वंश से। इन दोनों को डैमेज कर देता है ना। हर्यक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष में शासन करेंगे कै वंश, हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश। इस सीक्वेंस में शासन करेंगे। पहले होगा हर्यक वंश, तब शिशुनाग वंश, तब नंद वंश, तब मौर्य, तब शुंग, तब कन्नव, तब सातवाहन। समझ में आया? चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक स्टार्टिंग में बृहद्रथीय वंश, जो कि इसका कोई पुराण उरान में मिलता है जानकारी, साहित्यिक स्रोत वगैरह में नहीं मिलता है, ना ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज राजगीर थी। मगध का प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज। जरासंध बृहद्रथ का बेटा था, मरा गया, समझिए गए आप। अब देखिए यहां से शुरुआत होता है। इसी को मानता है इतिहासकार कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बौद्ध ग्रंथ मानता है कि प्रारंभिक वंश है हर्यक वंश, इससे पहले वाला कोई वंश नहीं है। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन धर्म मान रहा? याद करिए, महात्मा बुद्ध से मिला था। यह पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, सेना वगैरह रखा। इससे पहले कोई सेना वना नहीं रखा था। अब देखिए, बृहद्रथ है, कोई सेना उसका जिक्र है? जरासंध है, कोई सेना है? अकेले है पूरा राजा, अकेले पूरा सैनिक, अकेले शासन, अकेले भिड़ रहा है सबसे। राक्षस उसक सेना रखता है? अकेले ही है सब, अकेले पूरा सेना सहित समाप्त कर देंगे, इतना क्षमता रखता है सब ना। ताड़िका, मारी, सुबाहु सब रख ले सेना, कोई अकेले भिड़ जा रहा है एकदम, कहीं कोई से हा 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 कर रहा है वो टाइप के लोग। अब देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा दिया और अंगराज को मगध में मिला लिया। याद करिए, अंग भागलपुर, मुंगेर, बिहार मिला लिया, यानी कि क्षेत्र इसका बढ़ा, शक्तिशाली राजा बना। बिंबिसार राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। कौन? बिंबिसार मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। समझ सकते हैं। अब 2014 से हमारे प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं, अब परेशान हो गए सब। करना दीजिए 52-55 साल आराम से आइए आगे आ जाइए आगे आइए। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार राजवैद्य जीवों को भेजा था। बीमार जब पड़े थे महात्मा बुद्ध, तो सेवा सुपुर्द के लिए अपना राजवैद्य को भेजा था। राजा महाराजा अपना राजकीय वैद्य रखते थे। रावण भी रखा था राजवैद्य सुसैद को। हनुमान जी कहते हैं चलिए लेके आते हैं लक्ष्मण जी को। जब संजीवनी बाण जब लगता है शक्तिवान, तो संजीवनी बूटी के फॉर्मूला बताते हैं कि जाओ वहीं पर्वत पर है, लेके आओ। तो पूरा दिया जगमगा गया था, पर्वत उठा के ले गए थे, पता है? वही वाला सुसैद वैद्य। सबको वैसे ही राजा बिंबिसार भी रखा था। अवंती के राजा है, नाम है उसका प्रदोष। जब पांडु रोग, पांडु माने जॉन्डिस अभी के हिसाब से पी लिया, तो उस समय भी बिंबिसार अपना राजवैद्य जीवों को भेजा सेवा के लिए, ठीक करने के लिए। फेमस हो गई भाई ना। आइए आगे, अगला जाइए। बिंबिसार ऐसा राजा है जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। समझ सकते हैं? कोई राजा महाराजा पैसा वाला बनता है शादी करके, कोई अपना मने से नौकरी चाकरी ले लिया, हो गया, और कोई नौकरी वाला से विवाह कर लिया, वो राजा बन गया। तब वैवाहिक संबंध का सहारा लेके अपना साम्राज्य का विस्तार किया है। कौन? बिंबिसार। हाँ समझे? बेरोजगार लड़का है, रोजगार वाली लड़की से शादी कर लिया, तो राजा महाराजा बन गया। हाँ, अब कितना जो लड़की के भाई हुए कुछ कोई नहीं है, खाली माता पिता, वहां विवाह कर लिया, मिल गया 5-6 बीघा, बेच बेच के गुटखा खा गया वो रंक बन गया, राजा नहीं। आइए आगे। तो राजा भी राजा महाराजा भी बनता है ना। आगे देखिए, तो बिंबिसार वैवाहिक संबंध का सहारा लेकर राजा बना है, मैंने विस्तार किया है। जैसे देखिए, कौशल यूपी में, वहां प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। अब बता, यूपी से कोई आक्रमण करेगा? यूपी तरफ से कोई भी आएगा, इधर से आएगा, ऐसा सावधान, कहाँ जा रहे? उधर दमाजी के घर है। कोई आक्रमण करेगा उत्तर प्रदेश से? टल गया। इतना ही नहीं, वैशाली, गंगा पर से कोई पटना आक्रमण करेगा? वैशाली रहेगा, सावधान। चेटक की पुत्री चलना से विवाह कर लिया, गंगा पार से आक्रमण टल गया। कोई भी गंगा पार करे की हिम्मत ना करेगा, कैसे कि तट पर ससुराल वाले हैं
है ना, आइए आगे, वहीं रोक लेगा। कोने तो गंगा पर उनका है जी, कहाँ जा रहा। मदर नरेश अभी के हिसाब से कहिए पंजाब। राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, अब ऊपर से कोई नहीं आएगा। अब इन्हें सही है राजगीर के पहाड़, चारों तरफ से सुरक्षित भी हुआ। अब समस्या इसका होने लगा, पहले जिससे शादी किया उससे उत्पन्न संतान बड़े बड़े होने लगा, उसके बाद बैक टू बैक विवाह कर रहा है। वो सब टेंशन में हो गया कि अरे भाई पिताजी अभी विवाह कर रहे हैं, हमको राजा बनाएंगे कि अगली सौतेली माँ से उत्पन्न संतान को राजा बनाएंगे, कर कौन गारंटी है। इसलिए हटाओ, पिताजी के साफ कर दो, राजा बन जाए। हमारा टेंशन नहीं है कि हमारा विवाह हो कि ना हो, पिताजी विवाह कर रहे हैं, हटा दिया और क्या। बिंबिसार की हत्या उसके बेटा अजात शत्रु कर दिया और मगध पर गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम है कुनिक पितृहंता, फैट्रिसाइड नाम है अजात शत्रु का। स्टार्टिंग में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म मान लिया था। याद करिए कि मृत्यु किसी का इच्छा नहीं होता है, तो फिर मरने के नाम पर दुख क्यों होता है, तो शाश्वत सत्य है, बस अपना लिया था ना। आगे आ जाइए, कई साल तक शासन किया जरूरी नहीं है। अजात शत्रु में एगो महत्वपूर्ण बात यह है कि अजात शत्रु वैशाली पर आक्रमण किया था। अजात शत्रु जब बुद्ध से मिला, कहा कि आप तो वर्तमान भूत भविष्य जानते हैं, आप बताइए कि वैशाली पर आज तक कोई राजा महाराजा अधिकार क्यों नहीं कर पा रहा। आज तक वैशाली पर कोई राजा महाराजा अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, वहां परास्त होके आ जाते हैं। कहा कि वैशाली 8 गो लोग मिलकर शासन करते हैं, गण, और जब तक एक है तब तक किसी एक राजा के बस के बात नहीं है। इसलिए जब तक विभाजित ना होगा तब तक वहां किसी का विजय पाना मुश्किल है। अजात शत्रु समझ गया कि बस बस ये तो फॉर्मूला चाह रहे थे। अपना मंत्री वर्षकार को भेज दिया। गया वर्षकार, एक राजा से मिला, लगा कि हमारे हित जन है, अतिथि देव तो अतिथि देव वह करबे करता था, पूरा एकदम पक्ष लिया, पूरा सब कुछ एकदम। और बाद दूसरा राजा के पास गया, जाकर उसका शिकायत कर दिया। अब शिकायत किया तो फोन में बतियाने लगा, तो वो वाला बतिया ऐसे आके कह दिया कि देखो वो गाली गलौज कर रहा था, ऐसी ऐसी सब में मतभेद करा दिया, ऐसा करा दिया कि कोई एक दूसरे के देखना नहीं चाह रहा। उसी समय इन्फॉर्म किया अजात शत्रु के कि आ जाओ, समय अच्छा है। और अजात शत्रु कंटक शिला रथ मुसल हथियार लिया। उस समय कंटक शिला रथ मुसल हथियार नहीं प्रयोग होता था, पहले कंटक शिला था, पत्थर को लेकर के गुलेल की तरह दूरे से मार रहा है एकदम। बाहुबली मूवी में देखा होइएगा, रथ मुसल कटते छटते जा रहा है भलाल देव। दोनों हथियार का उपयोग किया, पूरा वैशाली पर जीत हासिल किया। कौन? वैशाली को मिला लिया। आप कहिए कि वैशाली क्यों अजात शत्रु के खिलाफ था भाई? आप बताइए, अजात शत्रु बिंबिसार का हत्या किया, बिंबिसार का ससुराल है वैशाली, तो इसके ससुराल वाले कहेंगे ना कि तुम बड़का तेज बन रहा है, माने हमार नाती पोता इसी रहेगा, इसका सौतेला ननिहाल हो गया, तो उसको हत्या कर दिया हमारे दामाद जी को, हमारे नाती पोता सब टूटा पर रहेंगे, अनाथ रहेंगे, तुम्हारा भी हत्या होगा, सबका हिस्सा मिलेगा, तुम राजा नहीं बनेगा, राजा सबको ही बनेगा। विवाद हो गया होगा। आइए आगे। अजात शत्रु को सुयोग मंत्री नाम है वर्षकार, इसी के सहायता से अजात शत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त किया। क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। जैन ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवी वही वैशाली वाले। अजात शत्रु पहली बार रथ मुसल अभी टैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया, महाशिला कंटक गुलेल की तरह गुप्त हथियार का प्रयोग किया। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था, मार धार किया से। आगे आ जाइए। अब जो जैसा जो करेगा बच्चे वही सीखते हैं, जो बच्चों से बड़े लोग दिखाते हैं। अब देखा कि पिता की हत्या किया था, एक बेटो इसका हत्या कर दिया। अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु के बेटा उदयन मगध गद्दी पर वो बैठ गया। ऐसा में उदयन क्या किया? पाटलीग्राम का स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, पाटलीग्राम अगर सैन्य छावनी कहेगा, सेना का चौकी, पुलिस चौकी कहेगा,
तो अजातशत्रु स्थापना किया। डायरेक्ट पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र कहेगा, उदयन किया। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन किया और पहली बार राजधानी भी उदयन ने बनाया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापना शेरशाह सूरी किया था। वह जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। हरेक वंश का अंतिम राजा था उदयन का बेटा कौन? नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य मंत्री शिशुनाग हत्या अपदस्थ कर दिया, हरा दिया और मगध पर एक नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश अपना राजधानी फिर पाटलिपुत्र से कहां लेके चला गया? वैशाली लेके चला गया, गंगा पार। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ, कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, पुनः राजधानी को वैशाली से कहां ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। यानी हसीन में ह खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, न आ रहा है ना। नंद वंश का संस्थापक है महापद नंद। इस छत्रांक शिला का उपाधि धारण किया, माने कहने का मतलब है कि 16 महाजन पर अधिकार किया था और सर्वश्रेष्ठ राजा का उपाधि धारण किया है महापद नंद। अंतिम शासक नंदवंश का घनानंद है। यह सिकंदर के समकालीन था। कौन? कहता मगध पर सिकंदर के समकालीन राजा कौन था? घनानंद। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था घनानंद को, और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश का स्थापना किया। क्लियर है? आगे हम लोग का एक सिकंदर है, उसके बाद हम सिकंदर आक्रमण के बाद मौर्य वंश आएगा। अगला क्लास हम लोग का पूरी तरह से कहानी बेस होगा, जो सिकंदर से लेके चंद्रगुप्त मौर्य सारा अशोक सम्राट एक ही लेक्चर एक ही कहानी में बौद्ध धर्म की तरह समाप्त होगा। ठीक है, तो आने वाले कल क्लास आप नहीं छोड़ेंगे, रखा जाता है। मिलते हैं कल।